मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मुझे भी। जो कहाँ चला गया? वो तो हमें नाश्ते के लिए किसी खास जगह पर ले जाने वाला था। चलो चलकर देखते हैं कि कहीं उसने सब कुछ रास्ते में ही तो नहीं खा लिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं बेकरी वाली महिला का इंतजार कर रहा था, पर वो अभी तक आई ही नहीं। मैंने जब चारों तरफ सबसे पूछा तो पता चला ये सब मेरे आने से पहले हुआ। बेकरी वाली महिला ने अपने परिवार के लिए ब्रेड बनाई। उनके पति और बेटा खाने की मेज पर बैठे थे। थोड़ा सा आटा बचा है। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास चीज बनाऊंगी। हाँ? ये मैं तुम्हारे लिए जिंजर ब्रेड मैन बनाऊंगी। हाँ? मैं इन गोल्ड टॉफियों से उसकी आंखें बनाऊंगी और मलाई से उसके मुस्कुराते होंठ। धन्यवाद माँ। इसे जल्दी से पका दीजिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। भाग भाग के थक जाओगे। मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। हाँ? ओह, अरे नहीं! ओह जो, ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो सकता है। क्या हम भी उसके पीछे भागें? चलो भागते हैं। दादाजी, क्या आपको पता है कि जिंजर ब्रेड मैन यहाँ से किस तरफ गया है? हाँ हाँ, मैंने उसे और पूरे परिवार को उसके पीछे भागते हुए देखा है। वो मंदिर वाली सड़क पर उस तरफ गए हैं। धन्यवाद दद्दू। भाग भाग के थक जाओगे। मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। आहाहा। सुबह से इस खेत में काम करते करते मुझे भूख लगाई है। चलो उसे पकड़ते हैं। भाग भाग के थक जाओगे। मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। भाग भाग के थक जाओगे। मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। भाग भाग के थक जाओगे। मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। ये जिंजर ब्रेड मैन कर क्या रहा है? वो सबको चिढ़ा क्यों रहा है?
इसे डर नहीं लग रहा क्या? इसे कोई सचमुच खा जाएगा। ये स्वादिष्ट। ये जिंजर ब्रेड मैन तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे खा जाऊंगी। पर उसके पीछे तो पहले से ही काफी लोग हैं। मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हाँ, अब मैं नदी के उस पार कैसे जाऊँ? जब मैं तैरकर नदी पार करूं तो तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना, ओके? ठीक है। अरे मैं भीग रहा हूँ। ओह, नदी गहरी हो गई है। तुम मेरी पीठ पर आ जाओ। मैं अभी भी भीग रहा हूँ। नदी और गहरी हो गई है। तुम मेरी नाक पर बैठ जाओ। मैं इसे पानी से बाहर रखूंगी। अब तुम ठीक हो ना? हाँ, अब ठीक है। ओ, ओ, अरे नहीं! जो, क्या तुम सचमुच उस जिंजर ब्रेड मैन को खाना चाहते थे? चिंता मत करो शुगर, हमें जो के खाने के लिए कुछ जरूर मिल जाएगा। हाँ? दोस्तों, हाँ? तुम विश्वास नहीं करोगे मैंने क्या देखा। सांता क्लॉज? नहीं, मैंने अभी रास्ते के आखिर में मकानों की तरफ एक बहुत भयानक भेड़िए को जाते हुए देखा है। तुमने क्या देखा? सच में जॉन? हाँ, और सिर्फ यही नहीं, मैंने नन्ही रेड राइडिंग हुड को भी जाते हुए देखा। अरे नहीं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुमने जो भी देखा हमें सब बताओ। मैंने रेड राइडिंग हुड को कच्चे रास्ते से होकर जाते हुए देखा। उसके पास ब्रेड की एक खाली टोकरी थी और उसने अपनी पसंदीदा लाल हुड टोपी पहनी हुई थी। वो इतनी खुश थी कि उसने अपने आसपास किसी चीज को नहीं देखा, यहाँ तक कि छिपे हुए भेड़िए को भी नहीं। और बस उछलती हुई पत्थर वाले रास्ते पर चली गई। जैसे ही वो उस रास्ते पर जाने लगी, वो भेड़िया झाड़ियों में से बाहर आ गया। अब रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के लिए दोबारा ब्रेड लेगी। आज मैं उसे खा जाऊंगा। मैं आज उसकी दादी के घर जाऊंगा और दादी बनने का नाटक करूंगा। फिर मैं रेड राइडिंग हुड के आने का इंतजार करूंगा। जैसे ही वो आएगी, मैं उसे खा जाऊंगा। अरे नहीं, ये तो खतरनाक है, हमें उसे बताना चाहिए। हाँ, सही कहा जो। आओ दोस्तों, चलें। हाँ, चलो चलें। हमें कहीं देर तो नहीं हुई ना? क्योंकि कुछ ही मिनट पहले मैंने उसे पत्थर वाले रास्ते पर जाते हुए देखा था।
चिंता मत करो, वो अपनी दादी के पास जाने से पहले उनके लिए बेकरी से ताज़ी ब्रेड लेती है। हम पहले वहाँ देखेंगे। नमस्ते अंकल। नमस्ते बच्चों। अंकल जी, क्या यहाँ कोई छोटी सी लड़की ब्रेड लेने आई थी? ओह, तुम्हारा मतलब है रेड राइडिंग हुड? हाँ, क्या आपने उसे देखा है? हाँ, वो कुछ ही देर पहले आई थी। वो आज बहुत खुश लग रही थी। कह रही थी कि अपनी दादी माँ के पास जाते हुए रास्ते के बगीचे में से कुछ फूल लेगी। धन्यवाद अंकल। मुझे लगता है हमें सीधे उसके घर की तरफ जाना चाहिए। हाँ, हाँ, चलो चलते हैं और वहाँ उसका इंतजार करते हैं। वहाँ देखो, कोई दादी माँ के घर में घुस रहा है। ये तो भेड़िया है। हाँ? अरे वो वहाँ क्या कर रहा है? जल्दी करो दोस्तों, हम अभी भी काफी दूर हैं। अरे नहीं, ये तो रेड राइडिंग हुड है। अरे ये क्या, वो भी घर के अंदर जा रही है। ओह, देर हो गई। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे दादी माँ, आपकी आवाज तो बदली हुई लग रही है। अरे बेटा, अब मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है। दादी माँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके कान इतने बड़े हैं। ये सब इसलिए ताकि मैं तुम्हें ठीक से सुन पाऊँ। बेटा, मेरे पास आओ। पर दादी माँ, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं? ताकि मैं तुम्हें ठीक से देख पाऊँ मेरी बच्ची। हाँ, और आपकी नाक भी। आपकी नाक कितनी बड़ी है? ताकि मैं तुम्हें ठीक से सूंघ पाऊँ बेटा। मेरे पास आओ बच्ची। पर आपके दांत भी कितने बड़े हैं दादी माँ। ताकि मैं तुम्हें ठीक से खा सकूं। जैसे तुम्हारे यहाँ आने से पहले तुम्हारी दादी को खाया था। बचाओ, 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 बचाओ। अरे बच्ची, क्या तुम ठीक हो? हाँ, धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? मैं पास ही में लकड़ी काट रहा था। मैंने तुम्हारी चीख सुनी तो मैं दौड़कर यहाँ आया। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ। हाँ? तो उस भेड़िए ने उसकी दादी को खा लिया और उनके कपड़े पहनकर उसे बेवकूफ बना रहा था। हाँ, अच्छा हुआ वो लकड़हारा वहाँ आ गया। चलो चलो घर चलते हैं दोस्तों। उस भेड़िए ने तो मुझे डरा ही दिया। हाँ, सचमुच। चलो घर चलते हैं। ये देखो दोस्तों, मुझे क्या मिला।
ये किताब कितनी अलग लग रही है। हाँ जो सही कहा। ये किस चीज की किताब है? बाहर से देखकर कुछ पता नहीं चल रहा है। रुको, मुझे इसे खोलकर देखने दो। ओ, 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 आ, पकड़ो, बचाओ, बचाओ। हम कहाँ आ गए? ये क्या हुआ? मुझे पता नहीं। ओह, शायद उस किताब ने हमें अपने अंदर खींच लिया है। किताब? किताब कहाँ है? जब हम यहाँ आए तो वो मेरे हाथ से गिर गई थी। ओह, हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। चलो आसपास पूछते हैं। माफ कीजिए, मैं खास किताब को ढूंढ रहा हूँ। कहीं वो आपकी किताबों में तो नहीं है? मुझे नहीं लगता, लेकिन आप देख सकते हैं। ठीक है, इनमें तो नहीं है। धन्यवाद। ठीक है बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपना घर बनाओ। जब तुम्हारे घर बन जाएंगे तब मैं और तुम्हारी माँ तुम सबके पास रहने आएंगे। तुम्हें सफलता मिले मेरे बच्चों। अलविदा माँ। अलविदा पापा। अलविदा माँ। अलविदा पापा। हाँ? मैं अपना घर इतनी जल्दी बनाऊंगा कि माँ और पापा सबसे पहले मेरे ही पास रहने आएंगे और वो उन्हें इतना अच्छा लगेगा कि वो कहीं और नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुमसे भी जल्दी घर बनाऊंगा। हम देखेंगे, लेकिन अभी ये मेरी जगह है। मैं यहाँ अपना घर बनाऊंगा। फिर मिलते हैं भाइयों। अलविदा भाई। अलविदा भाई। कैसा लगा मेरा घर? ये बहुत अच्छा है मेरे भाई। धन्यवाद। क्या तुम्हारा घर बन गया? उसे बनने में अभी तो 2 दिन और लगेंगे। और तुम्हारे घर का क्या हुआ? मुझे 1 हफ्ता और लगेगा। क्या? पर 1 हफ्ता और क्यों? मैं अपना घर ईंट और पत्थर से बना रहा हूँ भाइयों। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। मेरे छोटे भाई, तुम पागल हो गए हो। हमें ईंट और पत्थर वाले घर की क्या जरूरत है? हमें देखो, बड़े भाई ने घास फूस का घर बनाया है और मैंने लकड़ियों का। इतना ही काफी है। खैर, जब तुम दोनों के घर बन जाएंगे मैं तब आऊंगा। तो नन्हे पिगीज ने अपने पिता का घर छोड़कर अपना घर बना लिया है। अब यहाँ इन्हें कौन बचाएगा? अब मैं इन्हें खा सकता हूँ। बाहर आओ नन्हे पिगी, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को फूंक मारकर उड़ा दूंगा। लगता है वो भाग गया है। कोई बात नहीं,
मुझे पता है उसके भाई कहाँ रहते हैं। वो जरूर वहीं गया होगा। बाहर आओ नन्हे पिगीज, नहीं तो मैं तुम्हारे इस घर को पोंक मारकर उड़ा दूंगा। लगता है वो भाग गए हैं। वो जरूर अपने तीसरे भाई के पास गए होंगे। बाहर आओ नन्हे पिगीज, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को फूंक मारकर उड़ा दूंगा। मेरे बच्चों, क्या तुम सब ठीक हो? हम घास फूस वाले घर में गए और देखा कि वो टूटा हुआ था। हम परेशान हो गए। फिर हम लकड़ियों वाले घर में गए तो वो भी टूटा हुआ था। हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। माँ, पापा, हम बिल्कुल ठीक हैं। छोटे भाई की मेहनत की वजह से आज हम सब बच गए। अब हम सब एक साथ इस घर में रह सकते हैं। वाह, सच में आज छोटे पिगी ने सबको बचा लिया। हाँ, लेकिन हमें कौन बचाएगा? हम वापस कैसे जाएंगे? अरे वाह, वो देखो दोस्तों, ये तो वही किताब है। ओ, ये काम आ गई। हम वापस जा रहे हैं। हाँ? मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।